अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द कम्पिटिटिव माइंडसेट। कल हमने सोलर सिस्टम स्टार्ट किया था और हम मरकरी तक पहुंचे थे। हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, उसी के साथ साथ कंपोजिशन पढ़ा इसका, इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स पढ़े हमने, आउटर प्लैनेट्स थोड़े बहुत हमने पढ़े। इसी के साथ हमने सन का स्ट्रक्चर और इसका कंपोजिशन वगैरह स्टडी किया, और इसी के साथ साथ जो है मरकरी को भी हमने स्टडी कर लिया। आज हम थोड़ा रिवाइज करके जो है ना वापस अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे। सही है। पहले हमने पढ़ा था कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम जो है ना एक कम्युनिटी है जिसमें एक स्टार है और तकरीबन 9 प्लैनेट्स है, जिसमें से 8 जो है ना रिसेंटली जितने भी प्लैनेट्स है, जिसमें मरकरी मरकरी आ गया, विनस आ गया, अर्थ आ गया, मार्स आ गया, और इसी के साथ साथ जुपिटर आ गया, यूरेनस आ गया, और साथ साथ जो है ना बाकी 3 जो प्लैनेट है वो आ गए। और इसी के साथ साथ हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये डिस्क के फॉर्म है, और सन के गिर्द जो भी ऑर्बिट्स है प्लैनेट्स के, वो एलिप्टिकल शेप में है। और इसी के साथ साथ इसका ओरिजिन जो है ना एक नेबुला से हुई, और इसी के साथ साथ जो है ना ये इसकी ग्रेविटी की वजह से सन का फॉर्मेशन हुआ। जो हमारे सोलर सिस्टम का जो सॉरी हमारे सोलर सिस्टम का जो जोन है, जिसमें इनर जोन आ गया और इसी के साथ साथ आउटर जोन आ गया, और इसी के साथ में सोलर सिस्टम के बाद क्या आता है, क्यूपर बेल्ट हो गया, उसी के साथ साथ ऑर्ट क्लाउड हो गया। और इसी के साथ साथ फिर हम जो है सन के बारे में पढ़ने वाले थे कि सन क्या है, इसके बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और सन किन किन चीज़ों से बना है, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह से बना है। इनके स्ट्रक्चर कोर हमने पढ़ा था, रेडिएटिव जोन पढ़ा था, कन्वेक्टिव जोन पढ़ा था, फोटोस्फीयर पढ़ा था, क्रोमोस्फीयर पढ़ा था, कोरोना पढ़ा था, और इसी के साथ साथ इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसके सन की एनर्जी कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस करती है, वो पढ़ा था। सन में जो सन स्पोर्ट्स होते हैं, सोलर फ्लेयर्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ा था। प्रोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, सोलर विंड्स के बारे में पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल सेंटर के बारे में जो इम्पोर्टेंस ऑप्शन थे इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था हमने। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था कि प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट है, इनर प्लैनेट कौन से, आउटर प्लैनेट कौन से। और इसी के साथ साथ इनर प्लैनेट्स में हमने जो है ना मरकरी को स्टडी किया था कि मरकरी जो है ना वो सन का सबसे क्लोजेस्ट सन है, सॉरी प्लैनेट है। और ये जो है ना इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सबसे छोटा सैयारा है। और ये इसका कोई मून नहीं है। और इसी के साथ इसका जो एवरेज डिस्टेंस है हमारे सन से, वो है 58 मिलियन किलोमीटर। मरकरी जो है ना इसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप में है। इसका सरफेस और इसका टेम्परेचर किस तरह है, मरकरी बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारा मून, जिसमें क्रेटर्स भी है और रॉकी प्लेन भी है। और ये सन के बहुत करीब है, तकरीबन इसका कोई एटमॉस्फेयर वो नहीं है, न होने के बराबर है, बहुत ही ज़्यादा थिन है। इसी वजह से ये कोई हीट को ट्रैप नहीं कर सकता है। इसी वजह से दिन में जो है ना इसका टेम्परेचर जो है ना 4430 सेंटीग्रेड होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और रात को जो है ना -188 सेंटीग्रेड आ जाता है। इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन किस तरह था, ये जो है ना 88 जो है ना अर्थ डेज के इक्वल है। इसका जो डेज गो अराउंड द सन, जब ये अराउंड सन के गिर्द चक्कर लगाता है तो तकरीबन अर्थ के 88 डेज लेता है। और इसी तरह इसका जो रोटेशन है, 1 फुल स्पिन टेक्स 59 अर्थ डेज। जब ये फुल स्पिन करता है तो तकरीबन ये अर्थ के 59 अर्थ डेज इक्वल होता है। इसका मतलब है कि जो दिन दिस मीन्स a day on Mercury sunrise to sunset last 1776 Earth days। इसका मतलब ये है कि जो मरकरी पर सनराइज से लेकर वापस सनराइज तक ये तकरीबन 176 अर्थ डेज के इक्वल है। सही है। और इसके एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। जो मरकरी इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है,
जिसको एग्जोस्फीयर कहते हैं। इसी तरह ये जो है ना ऑक्सीजन से बना हुआ है इसका जो, और सोडियम है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, पोटाशियम है, इनसे इसका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और मरकरी जो है ना इसका जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, जिस मतलब, लेकिन इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा वीक है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसका जो इनर जो कोर है, इसी की वजह से ही ज़्यादातर जो है ना, इसी की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड है। और इसका जो कोर है वो मोल्टन आयरन से बना हुआ है। और जो इंटीरियर एंड कंपोजिशन है मरकरी का, इज़ वेरी डेंस, बहुत डेंस है। इट्स कोर मेक अप अबाउट 85%। मरकरी का जो है ना सिर्फ कोर ही 85% रेडियस बनाता है, सही है। और मोस्टली आयरन है उसमें। द क्रस्ट इज रॉकी एंड हैज़ मैनी फॉल्ट लाइन। क्रस्ट में जो है ना रॉकी रॉक्स वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइन भी होते हैं। और ये जितना ठंडा होता जा रहा है उतना ही श्रिंक होता जा रहा है। इसमें मिशन भेजे गए जिसमें मैरिनर था 1974 से 1975 तक, जिसने मरकरी का विजिट किया। फिर जो है ना मैसेंजर भेजा गया जिससे जिसने जो है ना मरकरी का ऑर्बिट किया और एक अच्छा सा सरफेस में डिटेल में बना दिया। फिर जो है ना बेबी कोलंबो भेजा गया। इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ मिशंस भेजे गए मरकरी को स्टडी करने के लिए। मज़ीद जो है ना आज के लेक्चर तक आते हैं, तो हमारा जो स्टडी है मरकरी के बाद जो है ना प्लैनेट्स है, वो है वीनस आता है। सही है कि वीनस जो हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है, जिसको एक प्लैनेट कहा जाता है। जो वीनस है वो सन का दूसरा, हमारे प्लैनेट का जो है ना दूसरे नंबर पर प्लैनेट है सन के करीब। पहले नंबर पर मरकरी है सॉरी, दूसरे नंबर पर हमारा वीनस है। और इसी तरह इट इज़ अपन कॉल्ड अर्थ ट्विन बिकॉज बोथ आर ऑलमोस्ट सेम साइज एंड स्ट्रक्चर। इसको अर्थ का ट्विन्स भी कहा जाता है क्योंकि जो वीनस है और अर्थ है, इनका जो साइज है, वो एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर है, वो तकरीबन सेम ही रहता है। लेकिन एटमॉस्फेयर, वीनस का एटमॉस्फेयर किस तरह है, बहुत ही ज़्यादा थिक है। मोस्टली जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। जो क्लाउड है वो यहाँ पर जो है ना क्लाउड, वीनस में सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड है, सही है। सॉरी। अब बिकॉज ऑफ दिस नो लाइफ कैन सर्वाइव देयर, इट इज़ टू हॉट एंड पॉइजनर। यहाँ पर जो है ना लाइफ मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है ना टेम्परेचर को क्या करता है, ट्रैप करता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो मरकरी से भी ज़्यादा है, भले ही ये सोलर सिस्टम में दूसरे नंबर का प्लेनेट है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। किस वजह से? इस ग्रीन हाउस गैस की वजह से। और यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म और पॉइजनस गैसेस मौजूद हैं। यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा गर्म। पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे हॉट प्लेनेट है वो है वीनस, सही है। जो सरफेस टेम्परेचर है वो 475 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है तकरीबन। ये इतना गर्म है जो कि लेड को भी पिघला सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है, जो कि क्या करता है, इस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा गर्म करता है, मरकरी से भी ज़्यादा। ये वीनस जो है ना बहुत ज़्यादा हॉट है, जो कि विच इज़ क्लोज़र टू द सन। अब मरकरी जो है ना सन के करीब है, इसके बावजूद भी वीनस जो है ना मरकरी से इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी तरह जो प्लेनेट वीनस है, इसका जो सरफेस है उसमें माउंटेन्स भी है, वोल्केनोज भी है, प्लेन्स भी है। कुछ वोल्केनोज जो है ना वो अब तक एक्टिव है, सही है, अब तक कुछ में एरप्शन होता है। इसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड्स हैं, बहुत ज़्यादा थिक क्लाउड्स हैं, वी कैन नॉट सी द सरफेस डायरेक्टली, वी यूज़ रेडार टू मैप इट। चूँकि जो वीनस पर है, वीनस पर क्लाउड्स बहुत थिक है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट
क्या वीनस को नहीं देख सकते हैं, सही है। इसी वजह से हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, रेडार यूज़ करते हैं इसका मैप बनाने के लिए, सही है। और इसी के साथ साथ जो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है वीनस का वो देखते हैं। वीनस का जो रोटेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, स्लो है। एक दिन, वन डे ऑन वीनस इज इक्वल्स टू 243 अर्थ डेज। जो एक दिन है वीनस का वो अर्थ के 43 डेज की इक्वल है, सही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इट आल्सो स्पिन बैकवर्ड अपोजिट टू मोस्ट प्लेनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा प्लेनेट है कि वो जो है ना दूसरी तरफ अपोजिट, बैकवर्ड अपोजिट जो है ना ये स्पिन करता है ऐसे। अब आपको पता है कि जो अर्थ है हमारा, सही है, अर्थ है हमारा, सही है, ये यहाँ पर सन है, सही है। ये अर्थ जो है ना चूंकि इस तरह क्या करता है, स्पिन करता है ना, तो इसी वजह से सबसे पहले जो सूरज है वो कहाँ पे निकलता है, ईस्ट में निकलता है, सही है। ये किस तरफ रोटेशन करता है, ये इस तरफ जो है ना स्पिन करता है। लेकिन जो मरकरी है, ये तो अर्थ हो गया, जो सॉरी वीनस है, वो जो है ना वो फिर किस तरह रोटेशन करता है, वो उल्टा जो है ना रोटेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना सन जो है ना वो वेस्ट में जल्दी वेस्ट में निकलता है और ईस्ट में गुरूब होता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब वन डे इज बिगर देन वन ईयर ऑन वीनस। वीनस पर जो है ना साल से बड़ा दिन होता है, सही है। साल से क्या होता है, साल से बड़ा दिन होता है। मतलब ये जो सन है और ये वीनस है, जब ये सन का गिर रेवोल्यूशन करता है तो रेवोल्यूशन ये जल्दी कंप्लीट करता है और रोटेशन जो है ना वो जो है ना देर से कंप्लीट करता है, जिस इसी वजह से यहाँ पर जो है ना साल बड़ा होता है वीनस पर और दिन जो है ना वो छोटा होता है, सही है। अब आगे देखो, इसका ब्राइटनेस देखते हैं। वीनस इज द बिगर प्लेनेट इन द स्काई। वीनस जो है ना, सॉरी ब्राइटेस्ट, वीनस जो है ना वो पूरे स्काई में सबसे जो चमकता हुआ सितारा आपको नजर आता है वो है वीनस। ये सबसे ज्यादा चमकता है, सही। इट इज अपन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बिकॉज इट शाइन जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सन राइज सनसेट, सही है। इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना, अब जब हम अर्थ से देखते हैं तो ये सुबह भी नज़र आता है और शाम को भी नज़र आता है जब सनसेट होता है। इसी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अब जो है इस पे मुख्तलिफ मिशंस भेजे गए, सही है, स्पेस प्रोब्स, जैसे कि मैगेलियन हो गया और इसी तरह वेनेरा हो गया, जिन्होंने क्या किया, वीनस को स्टडी किया। They found that planet's surface is dry, rocky and extremely hot. अब इन मिशन से क्या पता चला, इन मिशन से पता चला कि जो विनस है ये इसका जो प्लेनेट है वो बिल्कुल ड्राई है और क्या है, रॉकी है, सही है। और इसी के साथ साथ ये एक्सट्रीमली क्या है, हॉट है, सही है। एक्सट्रीमली इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है, पहले नंबर पर मरकरी था, फिर वीनस था, अब हमारे पास अर्थ आता है, प्लेनेट अर्थ, सही है। अर्थ जो है ना वो थर्ड नंबर प्लेनेट है, सही है। सन के जो है ना सन से ये थर्ड नंबर पर वाक़या है। इट इज़ द ओनली प्लेनेट नोन टू हैव लाइफ। सिर्फ यही वो प्लेनेट है जिस पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है। उसी के साथ अर्थ के पास, अर्थ जो है ना उसमें एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सब क्या है, चूंकि ये ज़िंदगी की ज़रूरियात है, ये सब अर्थ पर मौजूद मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ स्टेज विद इन अ रीजन ऑफ टॉलरेंस कॉल्ड द इकोस्फीयर। अब अर्थ जो है ना एक स्पेयर में मौजूद है जिनको क्या कहा जाता है, टॉलरेंस स्पेयर। ये स्पेयर जो है ना तकरीबन वीनस और मार्स के दरमियान जो ये वाला स्पेयर है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इको
स्पेयर, सही है। अब इस कोर को टॉलरेंस जोन भी कहा जाता है। क्या? इस रीजन को टॉलरेंस कहा जाता है, सही है। इस रीजन को टॉलरेंस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अर्थ वाक्य है। अर्थ जो है ना, क्या कह रहा है कि ये जो है ना एक टॉलरेंस जोन रीजन में पाया जाता है, इकोस्फीयर में, सही है। इस जोन को क्या कहा जाता है, इकोस्फीयर कहा जाता है, सही है। अब इसकी वजह से ये अर्थ की सेफ्टी करता है। इन दिस सेफ्टी जोन, ये जो जोन है, ये जो जोन है, ये अर्थ की क्या करता है, सेफ्टी करता है। विच रफली एक्सटेंड फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ विनस, जैसे कि मैंने कहा था, विनस और मार्स तक फैला हुआ है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, ना ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ना ही बहुत कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ क्या है, पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये लाइफ को सपोर्ट करता है, सही है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर देखते हैं। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 78% नाइट्रोजन से बना है और 21% जो है ना ऑक्सीजन से बना हुआ है, और बाकी स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, इसमें गैसेस मौजूद है। It protect Earth from harmful sun rays and keep the planet warm. अब ये जहाँ पर जो गैसेस मौजूद है, ये एटमॉस्फेयर मौजूद है, ये हमारे अर्थ को क्या करता है, हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है, और इसी के साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है इसको वार्म रखता है, गर्म रखता है, सही है। विदाउट दिस हेयर ह्यूमन एंड एनिमल कुडंट ब्रीथ, सही है। अब इस एटमॉस्फेयर या इस एयर की वजह से ह्यूमन जो है ना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसी वजह से इस एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ पर जो ज़मीन है हमारी, जो अर्थ प्लेनेट जो 3rd नंबर पर है, यहाँ पर पानी 71% सिर्फ यहाँ पर क्या है, पानी से कवर्ड है, सही है, वाटर से कवर्ड है, जिसमें ओशन, रिवर और लेक्स वगैरह है। और सिर्फ 29% जो है ना यहाँ पर क्या है, लैंड है। वाटर मेक अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस। अब आपको पता है कि हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका ब्लू कलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी, जो हमारे अर्थ पर 71% पानी है, ये पानी सरफेस में ब्लू नज़र आता है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो स्पेस में ब्लू नज़र आती है, सही है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। इसी वजह से फिर जो है ना जो प्लेनेट है इसके सरफेस के बारे में हम पढ़ेंगे, सही है, सरफेस के बारे में। अब इसके सरफेस पर आपको पता है माउंटेन्स भी मौजूद है, प्लेन्स भी मौजूद है, वैलीज भी मौजूद है, डेजर्ट्स भी मौजूद है। जो सरफेस है हमारे अर्थ का, इसमें आपको ये सारे फीचर्स नज़र आएंगे। और जो आउटर लेयर है हमारे अर्थ का, उसको क्रस्ट कहा जाता है। अब देखो आप पर, आपको यहाँ पर एक लेयर नज़र आ रहा होगा, फिर दूसरा लेयर नज़र आ रहा है, फिर तीसरा है, और फिर ये चौथा लेयर है, सही है। इसको आपको पता है कोर कहते हैं, इसको फिर मेंटल कहते हैं, और इसको फिर क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, सही है। जो अर्थ का सबसे आउटर लेयर है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रस्ट कहते हैं। अंडर द क्रस्ट आर द मेंटल एंड कोर विच आर मेड ऑफ हॉट रॉक एंड मेंटल। अब इस क्रस्ट के अंदर फिर क्या है, मेंटल है, सही है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेंटल है। अब इस मेंटल और इसके बाद ये जो ब्लू येलो आपको नजर आ रहा है, ये फिर क्या है, कोर है। ये कोर कह रहा है कि ये फिर क्या है, इसमें हॉट रॉक और मेटल वगैरह है मौजूद है, इनसे ये मेंटल और कोर बना हुआ है। अब इसका रोटेशन देखते हैं। जो अर्थ जो है ना रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, सही है। आपको पता है कि जो हमारे अर्थ है वो रोटेट करती है, जब एक रोटेशन कंप्लीट करती है 360 डिग्री, तो सही है। तो ये कितने टाइम में पूरा करता है, 24 आवर्स में, जो कि पूरा एक दिन और रात इससे बन जाता है, सही है। और इसी के साथ साथ इसका जो रेवोल्यूशन है, मतलब ये अर्थ के सन के गिर्द ये जो अपना चक्कर कंप्लीट करते हैं, यहाँ से शुरू होकर वापस यहाँ तक, ये 365 डेज में कंप्लीट करता है, जिसको 1 ईयर भी कहा जाता है, सही है।
और इसी के साथ साथ द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस का सीजन समर एंड विंटर। आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल जो है ना वो 90 एंगल पर सीधा नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है, ये इस तरह जो है ना झुका हुआ है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पर मुख्तलिफ सीजन्स आते हैं। सही है, मुख्तलिफ क्या आते हैं, सीजन्स वगैरह आते हैं, जिसमें ऑटम विंटर समर वगैरह जो है ना 4 सीज़न हमारे अर्थ पर आते हैं। अब यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन एवरेज टेम्परेचर जो है ना 15 सेंटीग्रेड है। सही है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है किस चीज़ के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। सही है, और जो एटमॉस्फेयर है और ओशन है अर्थ के ऊपर, ये क्या करता है, मदद करता है किस चीज़ को, हीट को बैलेंस करने की। जो टेम्परेचर है, जो सन से टेम्परेचर आता है या हीट आता है हमारे अर्थ पर, जो एटमॉस्फेयर है और इसी के साथ साथ जो ओशन है, ये क्या करता है, टेम्परेचर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। सही है, अब जो लाइफ है हमारे अर्थ के ऊपर सपोर्ट बिलियंस ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट्स। हमारे अर्थ के ऊपर जो है ना बिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है, और यहाँ पर ह्यूमन है। सही है, इन सब को क्या करता है, ये हमारे अर्थ सपोर्ट करता है, जो कि इसको क्या बना देता है, एक बायोस्फीयर बना देता है। सही है, अर्थ पे क्या एक बायोस्फीयर भी है, जो कि कनेक्ट करता है लैंड को, वाटर को और एयर को, इन तीन चीज़ों को कनेक्ट करता है। सॉरी, लाइफ डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड फूड। सही है, आपको पता है कि ज़िंदगी जो है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट एंड फूड। इनकी इन चारों चीज़ों के अगर एक चीज़ भी ना हो तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। सही है, उसके बाद जो अर्थ है हमारा, इनके जो है ना एक मून है। सही है, अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट मून। अर्थ का जो है ना एक चांद भी है। सही है, अब इस चांद की वजह से अफेक्ट्स टाइड्स हेल्प स्टेबलाइज अर्थ्स मोशन। सही है, अब जो हमारे अर्थ क्या करता है, अपना एक नेचुरल मून रखता है। सही है, इसका एक मून है। अब ये मून जो है ना हमारे अर्थ के ऊपर जो ओशंस है उनके टाइड्स इफेक्ट करता है, और हमारे अर्थ का जो मोशन है उसको स्टेबलाइज करता है। सही है, उसके बाद आता है द प्लेनेट मार्स। सही है, पहले नंबर पर मरकरी थी, उसके बाद मार्स, सॉरी उसके बाद जो है ना विनस था, फिर अर्थ था, और अब आता है चौथे नंबर पर क्या आता है, मार्स आता है। नंबर 4 नंबर पर क्या आता है, मार्स आता है। मार्स जो है ना हमारे सोलर सिस्टम का जो है ना वो फोर्थ प्लेनेट है। सही है, कौन सा प्लेनेट है, फोर्थ प्लेनेट है, नंबर 4 नंबर पर है। सही है, पहले मरकरी हो गया, फिर वीनस हो गया, फिर अर्थ हो गया, अब क्या है, अब है मार्स, या पर आप क्या है, सन है। सही है, अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सही है, सही है, इट इज नोन एज द रेड प्लेनेट बिकॉज इट्स सरफेस लुक रेड ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। अब जो है ना जो मार्स है वो जो है ना आपको रेड नजर आएगा। क्यों रेड नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है। क्या है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। सही है, आयरन ऑक्साइड की वजह से ये प्लेनेट जो है ना रेड नजर आता है। मार्स इज स्मॉलर देन अर्थ। सही है, मार्स जो है ना वो हमारी अर्थ से जो है ना स्मॉल है, हमारे अर्थ से क्या है, स्मॉल है। ऐसे इसी के साथ साथ बट इट इज आल्सो हैज माउंटेन, वैलीज एंड डेजर्ट। अब जो अर्थ है, सॉरी मार्स है, ये हमारे जो है ना अर्थ से क्या है, स्मॉलर है। सही है, क्या है, स्मॉलर है। नंबर 1 पॉइंट, दूसरा फिर क्या बोलता है, यहाँ पर आपको माउंटेन्स भी नज़र आएंगे। सही है, यहाँ पर आपको वैलीज भी नज़र आएंगी। सही है, और यहाँ पर जो है ना आपको डेजर्ट्स भी नज़र आएंगे। सही है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और या इसका जो साइज़ है तकरीबन हाफ ऑफ दी अर्थ। सही है, इसका जो साइज़ है वो बिल्कुल हमारे अर्थ का बिल्कुल हाफ है। सही है, और इसी के साथ साथ
इट इज़ अराउंड 228 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये सन से 228 मिलियन किलोमीटर क्या है, दूर है। इट टेक अबाउट 687 अर्थ डेज टू गो वंस अराउंड द सन, दैट्स द वन मार्स ईयर। सही है, ये तकरीबन जो है ना, इसका जो एक ईयर है वो अर्थ के 687 डेज के इक्वल है। सही है, और इसी के साथ साथ जो वन डे है हमारे जो मार्स का, वो 24.6 आवर में जो है ना, ये वन डे जो है ना कंप्लीट करता है। सही है, ऑलमोस्ट लाइक अर्थ, जैसे हमारे अर्थ जो है ना वो 24 घंटे में जो है ना एक दिन पूरा करता है, ये जो है ना 24.6 घंटे में एक दिन पूरा करता है। सही है, बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह। अब जो यहाँ का टेम्परेचर है, ये ठंडा है। सही है, कूल है हमारे अर्थ से, क्योंकि ये जो है ना सन से जो है ना बहुत ज़्यादा फासले पर है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा क्या है, कूलर है। सही है, जो एवरेज टेम्परेचर है मार्स पर वो 60 सेंटीग्रेड है। सही है, यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है ना जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ट्रैप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है ना वो कूल रह जाता है। अब जो मार्स है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली मिलेगा। सही है, इट हैज़ वेरी लिटिल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगा। ह्यूमन कैन नॉट ब्रीथ हेयर, ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो ह्यूमन है वो सही से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग जो डस्ट स्टॉर्म है, सही है, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक किस्म के डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। सही है, जिसकी वजह से ये पूरे प्लेनेट को क्या करता है, सिर्फ एक ही हफ्ते में ये स्टॉर्म्स कवर कर लेते हैं। पानी यहाँ पर नहीं है, नो, सही है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में नहीं। सही है, वाटर जो है ना यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में नहीं है। सही है, सरफेस में, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है यहाँ पर आइस पोल्स पर। सही है, आइस पोल्स पर, नॉर्थ एंड साउथ, किस चीज़ के, मार्स के नॉर्थ और साउथ में क्या है, आइस देखे गए हैं। सही है, और इसी के साथ लॉन्ग एगो मार्स में हैव हैड रिवर एंड लेक्स, बहुत वक्त पहले कहा जाता है, क्यों हो सकता है कि मार्स पर क्या हो, क्या थे, रिवर्स और लेक्स मौजूद थे। जो प्रूफ से इनके जो सबूत है कि सच में इनके जो रिवर और लेक्स वगैरह मौजूद थे मार्स पर, कहा जाता है कि यहाँ पर रिवर बेड मौजूद है। मार्स पर क्या मौजूद है, रिवर बेड मौजूद है, जो इस बात की निशानदेही करती है कि जो मार्स है वहाँ पर पानी वगैरह लेक और रिवर के फॉर्म में मौजूद था। सही है, जो सरफेस फीचर है, मार्स हैज़ लार्जेस्ट वोल्केनोज, बहुत बड़े जो है ना क्या है इसमें वोल्केनोज मौजूद हैं। सोलर सिस्टम का जो सबसे जो बड़ा वोल्केनो है वो मार्स पर मौजूद है। जो और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ना उसको क्या कहा जाता है, ओलंपस माउंट्स, तकरीबन 3 टाइम टॉलर देन माउंट एवरेस्ट। हमारे अर्थ पर जो माउंट एवरेस्ट है यहाँ से तकरीबन 3 टाइम्स, सही है, 3 टाइम जो है ना टॉलर है, किस चीज़ से, हमारा जो ओलंपस मून है, ये 3 टाइम जो है ना टॉलर है हमारे अर्थ के माउंट एवरेस्ट के से। सही है, इट आल्सो हैज़ इट आल्सो हैज़ डीप वैली कॉल्ड वेलास मैरिनरीज। सही है, यहाँ पर जो है ना बहुत डीप वैली भी मौजूद है। सही है, तकरीबन 4000 किलोमीटर जो है ना लंबी है, किस चीज़ के ऊपर, मार्स के ऊपर। इतना जो है ना वाइड है जितना कि हमारे अर्थ का यूनाइटेड स्टेट। सही है, और इसी के साथ साथ जो मून्स हैं मार्स के वो भी है। सही है, मार्स मार्स के 2 मून हैं। सही है, 2 मून्स, छोटे छोटे, एक को कहा जाता है फोर्ब्स और दूसरे को कहा जाता है डाइमोस। सही है, दोनों जो है ना इरेगुलर शेप के, इरेगुलर से मुराद बिल्कुल गोल शेप में नहीं है, बल्कि जो है ना इस तरह जो है ना इरेगुलर शेप में मौजूद है। दे माइट बी कैप्चर्ड एस्टेरॉयड,
कहा जाता है कि जो है ना शायद मार्स ने क्या किया, एस्टेरॉइड्स को कैप्चर करके अपना मून्स बनाया है। अब जो प्लेनेट मार्स है, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं, ये देखते हैं। सही कह रहे, नो लाइफ हैज़ बीन फाउंड येट, आज तक कोई ज़िंदगी यहाँ पे नहीं देखी गई। सही, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है, वो यकीन करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं बहुत ही छोटे, जो आंखों से भी नज़र ना आए, वो एग्जिस्ट करते हैं, शायद एग्जिस्ट करते हैं अंडर द सरफेस, जो है ना सरफेस के नीचे। नासा ने फिर जो है ना जो रोवर्स था उनका मिशन सॉरी, उन्होंने एक रोबोट भेजा जो कि अर्थ के ग्राउंड पर है, मूव करता है, एंड क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस आर एक्सप्लोरिंग मार्स टू फाइंड साइन ऑफ लाइफ। और वो ये चीज़ तलाश कर रहे हैं मार्स पर, जो है ना ज़िंदगी के निशानात को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। फ्यूचर में कहा जाता है, मेन स्पेस एजेंसीज कहते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में हो सकता है हम इंसान को क्या कहाँ पर भेज दें, मार्स पर भेज दें। सही है, इन फ्यूचर में साइंटिस्ट वांट्स टू बिल्ड कॉलोनीज देयर टू स्टडी एंड मे बी लाइफ समटाइम्स। साइंटिस्ट जो है ना कुछ लोगों को वहाँ पर भेजना, कुछ कॉलोनीज को भेजना चाहते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार्स को स्टडी कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए वहाँ पर रह सके। अब जो स्काई है मार्स के ऊपर, सही है, वो बिल्कुल पिंक या ऑरेंज नज़र आता है दिन के वक्त। सही है, एंड ब्लू सनसेट। सही है, जब सूरज गुरूब होने सनसेट के दौरान जो है ना वहाँ पर सन जो है ना ब्लू नज़र आता है, लेकिन दिन के दौरान सन जो है ना बिल्कुल पिंकिश या ऑरेंज कलर का नज़र आता है। सही, बिल्कुल अर्थ के अपोजिट है। सही है, अर्थ के पर क्या होता है, दिन में ब्लू नज़र आता है, लेकिन जो है ना सनसेट के दौरान जो है ना थोड़ा जो है ना ऑरेंज वगैरह कभी कभार हो जाता है। सही है, अब जो ग्रेविटी है मार्स के ऊपर वो सिर्फ 38% है। अर्थ का अगर 100% है तो अर्थ के बराबर जो है ना मार्स का जो ग्रेविटी है वो सिर्फ 38% है। सही है, अगर आप इसका मतलब अगर आप ज़मीन पर जंप करते हो तो आपका जंप जो है ना और मार्स पर जंप करते हो तो यहाँ पर आपका जंप 3 टाइम्स बड़ा होगा कंपेयर टू दी अर्थ। समझ आ गया? अब आपको पता है कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अच्छा यहाँ पे देखो, ये 4 प्लैनेट्स अभी चुके हमने पढ़े, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यहाँ पर एक लेयर आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये छोटे छोटे जितनी भी बॉडीज़ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, उसके बाद जो है ना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपटून शुरू होता है। अब इस लेयर को, ये जो छोटे छोटे बॉडीज़ नज़र आते हैं, इस लेयर को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट। सही है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट क्या करता है, जो रॉकी प्लैनेट से और गैस जायंट्स प्लैनेट से, इन दोनों को अलग करता है। सही है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अब एस्टेरॉयड जो बेल्ट है, इसको क्यों एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं? अब बिटवीन मार्स एंड जुपिटर देर इज ह्यूज रीजन फिल्ड विद थाउजेंड ऑफ रॉकी बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको इमेज में देखा, उसमें क्या था, मार्स और जुपिटर। मार्स जो है ना एक रॉकी प्लेनेट है, ये गैस जायंट प्लेनेट है। सही है, ये रॉकी प्लेनेट है। इन दोनों के दरमियान जो है ना क्या आता था, एक जो है ना ह्यूज रीजन आ जाता था, बहुत बड़ा जो है ना एरिया आ जाता था, जो कि बहुत छोटे छोटे जो है ना बॉडी से भरा हुआ है, रॉक बॉडीज। सही है, किस चीज़ से बड़ा है, रॉक बॉडीज। इस रॉक बॉडीज या इस लेयर को क्या कहा जाता है, इस लेयर को कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। सही है, इस बेल्ट को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट। और इसी साथ साथ इस रीजन को ये जो रीजन है, दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एस्टेरॉयड और प्लेनेटॉइड मीनिंग स्मॉल बॉडी। सही है, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे बॉडीज मौजूद है रॉक के, इसको एस्टेरॉयड भी कहा जाता है और इसी के साथ साथ इनको प्लेनेटॉइड भी कहा जाता है। सही है, प्लेनेटॉइड भी
कहा जाता है, जो एस्टेरॉयड और प्लेनेटॉइड कहा जाता है, जिसका मतलब है स्मॉल प्लेनेट, छोटे छोटे प्लेनेट्स हैं। इनका लोकेशन कहाँ है? जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कहाँ पे लाई करता है? 2.1 से 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सही है। जिसके मैंने कहा था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ना, ये स्केल कहाँ से मिलता है? सन और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको एक एयू कहते हैं, सही है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, सही है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ना वो 2.3 से 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन से दूर है, सही है। सो इट साइट्स राइट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, सही। इसका जो बिल्कुल डायरेक्ट लोकेशन है वो बिल्कुल कहाँ है? मार्स और जुपिटर के दरमियान, जो कि इनर प्लैनेट्स और जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स को, और आउटर प्लैनेट जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपटून, सही है। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को क्या करता है? अलग करता है ये बेल्ट। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? साइंटिस्ट का कहना है कि जो एस्टेरॉयड आर लेफ्ट ओवर मटेरियल्स फ्रॉम द सोलर अर्लियर सोलर सिस्टम। उनको कहना है कि ये जो बेल्ट है ये पुराने सोलर सिस्टम से जो है ना ये अलग हुए हैं या ये बने हैं, सही है। व्हेन प्लैनेट वर फॉर्मिंग, जब प्लैनेट्स बन रहे थे, ग्रेविटी फ्रॉम जुपिटर वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट prevented the rock between Mars and Jupiter from the coming together to form a planet, सही है। कहा जाता है कि जब मार्स और जुपिटर का जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा था, सही है, तो वो क्या करता था? उसने इन बॉडीज को क्या करता है? रोक दिया है, सही है, मार्स और जुपिटर के दरमियान, जिसकी वजह से क्या हुआ? ये प्लैनेट्स, ये जो रॉक बॉडीज थे एस्टेरॉयड बेल्ट में, जितने भी छोटे छोटे रॉक बॉडीज हैं, ये आपस में मिल ना सके, जो है ना टुगेदर नहीं हो सके, गैदर नहीं हो सके, जिसकी वजह से इनसे एक नया प्लैनेट नहीं बना, और इसी तरह ही ये सोलर सिस्टम में मूव करते रहे। सो दे रिमेन ए स्मॉल रॉकी पीसेस फॉर्मिंग अ एस्टेरॉयड बेल्ट। सो इसी वजह से ये स्मॉल रॉकी बॉडीज ही रह गए और सोलर सिस्टम में मूव करने लगे। अब जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसका कंपोजिशन जो है ना, मोस्ट ऑफ जो एस्टेरॉयड्स हैं वो रॉक्स और मेटल से बना है, जिसमें कुछ में जो है ना कार्बन कंपाउंड भी मौजूद है, इसमें जो है ना कुछ में जो है ना आइस आइस वगैरह भी मौजूद है, सही है। सही है, कुछ में रॉक्स, मेटल्स, अक्सर जो है ना रॉक और मेटल है, और कुछ में जो है ना कार्बन कंपाउंड भी मौजूद है, कुछ आइस वगैरह से भी बने हुए। साइंटिस्ट जो है ना डिवाइड करते हैं इनको। वो कैसे डिवाइड करते हैं? इसमें कुछ सी टाइप देते हैं। सी टाइप वो जिसमें कार्बन मौजूद है, कार्बनियस कंपाउंड मौजूद होते हैं, जो कि डार्क और रेडिश कार्बन होते हैं। से फिर एस टाइप जो है ना कौन से एस्टेरॉयड होते हैं? उसमें सिलिकेसियस होता है, सही है, जो कि सिलिकेट और रॉक से बने हुए थे। फिर जो है ना एम टाइप आ गया, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें मेटल वगैरह, उन रॉक बॉडीज में मेटल मौजूद होते हैं, इनको एम टाइप कहते हैं, जो कि मेटल और आयरन और निकल उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, उनको क्या कहा जाता है? एम टाइप एस्टेरॉयड कहा जाता है। अब जो मेजर एस्टेरॉयड है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जो हमारे सोलर सिस्टम में वो क्या है, उनका नाम क्या है, साइज क्या है, पूछा जा सकता है, सही। तो उसमें जो सबसे बड़ा है उसको सिरस कहा जाता है। सॉरी, उसको क्या कहा जाता है? सिरस कहा जाता है। इसका जो वाइडनेस है वो 940 किलोमीटर है, और इसको एक डार्क प्लैनेट भी कहा जाता है। फिर जो है ना उसके बाद विस्टा आ जाता है, सेकेंड लार्जेस्ट जो है ना एस्टेरॉयड है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आता है। फिर पलास और हाजिया आता है, जो कि लार्ज बॉडीज़ है इस बेल्ट में। उसी तरह जो है ना ये दिखते किसी अपेरेंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अपेरेंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो ये बेल्ट है ये बिल्कुल सॉलिड रिंग नहीं है, इट इज़ मोस्टली एम्प्टी। अक्सर जो है ना ये रिंग जो है ना खाली है, सही है, ये जो बेल्ट की बात कर रहे हैं। इफ यू वर इन अ स्पेसशिप यू कुड पास थ्रू इट सेफली विदाउट हीटिंग एनीथिंग, सही है। अगर आप कह रहे कि स्पेसशिप में बैठे हुए हो, अगर आप इस बेल्ट से निकलना चाहते हो तो आसानी से निकल सकते हो बगैर किसी स्टार से हिट करते हुए। एस्टेरॉयड्स आर 100,000 ऑफ किलोमीटर फार, जो है ना जो एस्टेरॉयड्स होते हैं इस बेल्ट में वो एक दूसरे से
सैकड़ों और हजारों किलोमीटर एक दूसरे से क्या है, दूर है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? द एस्टेरॉयड बेल्ट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड द हाउ प्लेनेट फॉर्म। सही है, ये सबसे पहले तो ये साइंटिस्ट को ये स्टडी में मदद देता है कि पहले ये सोलर सिस्टम बना कैसे। सम एस्टेरॉयड कंटेन वाटर इन ऑर्गेनिक मेटल, द सेम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और कुछ ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जिनमें क्या मौजूद होते हैं, जिनमें पानी और ऑर्गेनिक मेटल्स मौजूद होते हैं। सही है, जो लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह दैट्स वाई स्पेस एजेंसीज एंड मिशन लाइक नासा डाउन स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी देम। इसी वजह से ये सब जो है इनको स्टडी करने के लिए मिशंस भेजते रहे। अब जो सिरेस है इसका थिन एटमॉस्फेयर भी है। सही है, एटमॉस्फेयर भी इसका थोड़ा बहुत है। एंड इवन आइस वेल्केनोज, और यहाँ पर आइस वेल्केनोज भी मौजूद हैं। टोटल मास ऑफ एस्टेरॉयड बेल्ट इज लेस देन 5% ऑफ अर्थ मून। सही है, हमारा जो अर्थ का मून है इसमें जो है ना वो 5% कम है। किस चीज़ से? हमारे अर्थ के मून से इनका जो मास है। सही है, इफ ऑल एस्टेरॉयड वर कंबाइंड दे वुड फॉर्म अ बॉडी स्मॉलर देन मून। अगर इन सब एस्टेरॉयड को एक साथ मिलाया जाए तो हमारी जो अर्थ का मून है इससे एक छोटा एक जो है ना मून बनेगा, एक बॉडी बनेगी। उसके बाद जो है ना हम प्लेनेट जुपिटर की तरफ आते हैं। सही है, जुपिटर जो है ना वो फिफ्थ प्लेनेट है सन से। सही है, जो ये एक लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे पोलर सोलर सिस्टम का। जो लार्जेस्ट क्या है प्लेनेट है वो है जुपिटर। सही है, ये गैस जाइंट है। सही है, अब इससे पहले जो हमने 4 प्लैनेट्स पढ़े थे वो सारे रॉकी बॉडीज थे। अब ये आउटर जो है ना वो इनर प्लैनेट्स थे, ये आउटर प्लैनेट्स है। सही है, ये कौन से प्लैनेट है? ये आउटर प्लैनेट्स है। सही है, ये बात जरूर याद रखना, वो इनर प्लैनेट है, ये आउटर प्लैनेट। सही है, अब जो आउटर प्लेनेट में जुपिटर है जो कि फिफ्थ प्लेनेट है, सबसे लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। ये गैस से बना हुआ है। सही है, जिसका मतलब जो मोस्टली इसमें क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और हेलियम से ये प्लेनेट बना हुआ है। सही है, जिसमें से कुछ जो है ना सम गैसेस दैट मेक अप द सन, ये वो गैसेस है जिन्होंने क्या सन को भी बनाया हुआ है। सही है, इट्स नेम्ड आफ्टर जुपिटर द किंग ऑफ द रोमन। जो है इसका नाम कैसे रखा गया है, जो है किंग का, रोमन का एक किंग था जिसका नाम जुपिटर था, उसके नाम से रखा गया है। इसका जो साइज है, जुपिटर इज सो इज दैट 1300 अर्थ्स अर्थ्स कुड फिट इनसाइड इट। सही है, ये इतना बड़ा है जिसमें तकरीबन 1300 अर्थ जो है ना अर्थ जो है ना वो इसके अंदर आ सकती है। इसी इतना बड़ा इसका जो है ना साइज है। इट इज़ नो सॉलिड सरफेस, इट्स मोस्टली स्वेलिंग गैस। सही है, इसमें आपको कभी भी कोई जो है ना सॉलिड सरफेस नजर नहीं आएगा। इसमें आपको जो है ना घूमते हुए तूफान जो है ना गैसेज है आपको नजर आ रहा होगा जुपिटर पर, जो ऐसे घूमते हुए स्वेलिंग गैसेज आपको नजर आएंगे सरफेस पर। जो आउटर लेयर है वो तकरीबन मोस्टली आप अमोनिया अमोनिया क्रिस्टल्स गिविंग इट कलरफुल बैंड। सही, कलरफुल बैंड इसको देते हैं। और जो कोर है वो तकरीबन थोड़ा कोर है वो रॉक और मेंटल से बना हुआ है। सही, रॉक और मेंटल से बना हुआ है। हाइड्रोजन अंडर वेरी हाई प्रेशर, और यहाँ पर अंडर हाइड्रोजन भी मौजूद है बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ। अब एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है जुपिटर का बहुत ही ज़्यादा क्या है, थिक है, और इसमें स्ट्रोमी बहुत ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर स्ट्रोमी है। सही है, और जो मोस्ट फेमस स्ट्रोम है जुपिटर के ऊपर वो इसको कहा जाता है द ग्रेट रेड स्पॉट। सही है, वो भी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा। एक मेसिव हॉरिकेन जिसको कहा जाता है लाइक अ स्टॉर्म दैट हैज बीन रैंकिंग फॉर ओवर 300 ईयर्स। है ये जो रेड स्पॉट है वो तकरीबन 300 सालों से क्या हुआ है, क्या कर रहा है, रैंकिंग कर रहा है। विंड कैन ब्लो फ्रॉम मोर देन 600 किलोमीटर पर आवर। सही, यहाँ पर जो विंड मूव कर रहे हैं वो 600 किलोमीटर एक घंटे में क्या करती है, सफर करती है। 370 mph वर्क। रिंग्स, Jupiter has faint rings, सही है, made of teeny dust particles. These are not as bright
आर विजिबल एज सैटर्न्स रिंग। सही है। अब रिंग जो जुपिटर का जो रिंग है वो बिल्कुल पेंट रिंग है। सही है। किस चीज़ से बने? टीनी डस्ट पार्टिकल से बने। दीज आर द ब्राइट, बहुत ही चमकीले होते हैं, ब्राइट होते हैं। सही है। जो है ना बिल्कुल नज़र आते हैं, ऐसे नहीं जैसे सैटर्न के रिंग। अब जो प्लेनेट जुपिटर है, देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये बड़ा स्पॉट, आपको रेड स्पॉट नज़र आ रहा होगा। ये जो है ना तकरीबन 300 सालों से ये क्या कर रहा है? रैंकिंग कर रहा है ऐसे। इसी स्पॉट ये जो है ना इसको स्ट्रॉम भी कहा जाता है, बहुत मशहूर है ये चीज़। अब जो ना जो जुपिटर है, इनके प्लैनेट्स, इनके तकरीबन 95 नॉन प्लैनेट्स है। सही है। इनके 90 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सही है। ये क्या है? मून्स है किस चीज़ के? जुपिटर के। सही है। 95 इसके मून्स है। सही है। जो लार्जेस्ट है इसको गैलीलियन मून कहा जाता है, जो कि गैलीली ने 1610 में फाउंड किया था। सही है। इसमें जो है ना एक एक्टिव वेल्किनो भी जिसको लो कहा जाता है, और इसी तरह आई सरफेस विद पॉसिबल ओशन बिलो। सही है। कहा जाता है कि यहाँ पर आइस भी मौजूद हो सकता है। सही है। ओशन भी हो सकता है। सही है। नीचे गैमेड, द लार्जेस्ट मून इन दी सोलर सिस्टम। सही है। सोलर सिस्टम यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा मून भी मौजूद होता है सोलर सिस्टम का। सही है। आप गेलिस्टो फुल ऑफ क्रेटर, यहाँ पे क्रेटर आपको नजर आएंगे, होल फॉर इम्पैक्ट। सही है। मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, जुपिटर हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लेनेट। सही है। अब जो जुपिटर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। सही है। क्या है? प्लेनेट में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैग्नेटिक है फील्ड है वो जुपिटर का है। द क्रिएटर इट क्रिएट्स इंटेंस रेडिएशन बेल्ट अराउंड द प्लेनेट। सही है। तो एक रेडिएशन बेल्ट बनाता है प्लेनेट के गिर्द। सही है। और इसी तरह जो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है इसका, जुपिटर रोटेट्स स्पिन वेरी फास्ट। सही है। जुपिटर जो है ना वो बहुत तेजी से घूमता है। सही है। एक दिन सिर्फ 10 घंटे में पूरा करता है। सही है। और जो है ना इट टेक्स 12 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड सन। सही है। जो है इसका जो एक साल है वो अर्थ के 12 सालों के इक्वल है। अब इम्पोर्टेंस इसके क्या है? जुपिटर जो है ना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और दूसरे इनर प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करता है। सही है। इट पुल्स इन अ डिफ्लेक्ट कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड दैट कुड अदरवाइज हिट। सही है। जो भी एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड जो है ना वो अर्थ या बाकी रॉकी प्लैनेट्स के करीब जाते हैं, तो ये क्या करता है? अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को उन एस्टेरॉयड्स को क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे अर्थ या दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन होती है। सही है। अब उसके बाद हमारे पास आता है 6 नंबर पर सैटर्न प्लेनेट। सही है। अब जो सैटर्न प्लेनेट है ये 6 नंबर पर है सन से, और इसी तरह ये जो है ना दूसरा बड़ा प्लेनेट है। सही है। पहले नंबर पर जुपिटर था, दूसरे नंबर पर क्या है? सैटर्न है। सही है। और जो है ना बिल्कुल जुपिटर की तरह सैटर्न जो है ना एक गैस जेंट प्लेनेट है। इसका जो नेम है सैटर्न, एक रोमन उनका कहा जाता है कि जो रोमन गॉड्स थे, जो उनके जो बादशाह वगैरह थे। सही है। एग्रीकल्चर का। सही है। उनके नाम से रखा गया सेटन। सही है। अब जो अफेरेंस और रिंग्स इसका देखते हैं, सेटन इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल रिंग्स। सही है। सेटन जो है ना इसके ब्यूटीफुल रिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आपने देखा होगा प्लेनेट के ऊपर जो है ना ऐसे रिंग बना हुआ है। सही है। उस रिंग की वजह से बहुत मशहूर है। द मोस्ट विजिबल एंड ब्राइट इन द सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और विजिबल नज़र आता है। अब ये जो रिंग्स है ये जो है ना आइस से बने हुए, डस्ट से बने हुए और स्मॉल रॉक से बने हुए। द रिंग आर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर वाइड बट ओनली फ्यू मीटर थिक। से जो है ना फ्यू मीटर थिक है। सही है। लेकिन वाइड जो है ना ये बहुत ज़्यादा हज़ारों किलोमीटर तक भी फैला हुआ है। सेटन सेटन जो है ना वो गोल्डन येलो कलर का दिखता है बिकॉज ऑफ द गैस लाइक अमोनिया। अमोनिया गैस की वजह से जो एटमोसफेयर में मौजूद है इसकी वजह से इसका कलर जो है गोल्डन येलो कलर है। सही है। इसका साइज जो है ना सेटन जो है ना बहुत बड़ा है। सही है। सो लार्ज दैट अबाउट 760 अर्थ कुड फिट इनसाइड। से है ना ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्लेनेट है जिसके अंदर 760 अर्थ जो है ना
इसके प्लेनेट इस प्लेनेट सैटर्न प्लेनेट के अंदर आ सकते हैं। सही है, बिल्कुल जुपिटर की तरह से। इट हैज़ नो सॉलिड सरफेस, सो इसका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। द प्लेनेट इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये प्लेनेट जो है ना मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और इसका कोर जो है ना तो बहुत थोड़ा बहुत जो है ना वो रॉक और मेटल से बना हुआ है, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन। सही है, और ये जो कोर है इसके ऊपर फिर क्या लेयर मौजूद है, लिक्विड हाइड्रोजन का लेयर। सही है, अब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते रहते हैं। सही है, तकरीबन 1800 किलोमीटर जो है ना पर आवर जो है ना विंड्स यहाँ पे चलती है, जो कि बहुत तेज़ होती है। सही है, इट शोज येलो ब्राउन, ये येलो ब्राउन नज़र आते हैं, और वाइट बेंड नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉर्म क्लाउड यहाँ पे मौजूद है। सम टाइम ह्यूज स्टॉर्म अपीयर स्पेशली नियर इट्स इक्वेटर, कभी कभी जो है ना जो सैटर्न का इक्वेटर है यहाँ पर बहुत बड़े जो है ना स्टॉर्म्स भी नज़र आते हैं। सही है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, ये सैटर्न है। सही, क्या है, सैटर्न है। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये रिंग आपको नज़र आ रहा होगा ना, इसको कहते हैं रिंग्स। ये वो जो है ना ये प्लैनेट्स इस रिंग की वजह से भी मौजूद है। अब 7 मेन रिंग्स हैं जिनको ए से जी तक लेबल किया गया है। सही है, जिनमें मौजूद है बिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सही है, दैट ऑर्बिट सैटर्न, जो है ना बिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये और ये सैटर्न के गिर्द क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। जो रिंग्स है कहा जाता है कि ये किस चीज़ से बने हुए, ब्रोकन मून से बने हुए, कॉमेट से बने हुए, एस्टेरॉयड से बने हुए, और जो क्रेस्ट बाय द सैटर्न्स ग्रेविटी, ये इन सब ये सब जो है ना सैटर्न के गिर्द क्या ऑर्बिट करते हैं, सैटर्न की ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर जो है ना जो सैटर्न की जो मून है वो 145 इसके नॉन मून्स है। सही है, जो मोस्ट फेमस मून है वो है टाइटन। सही है, टाइटन है, और इसी के साथ साथ इट्स लार्जेस्ट देन दी प्लेनेट मरकरी से, इसका जो ये मून है टाइटन वो हमारे प्लेनेट मरकरी से भी बड़ा है। सही है, जो टाइटन है इसका जो है ना थिक एटमॉस्फेयर है, एंड लिक्विड मीथेन भी इस मून में सॉरी मीथेन के लेक्स भी इस मून में मौजूद है। साइंटिस्ट का कहना है ये जो है ना लाइफ को सपोर्ट कर सकता है एक दिन। अनदर जो दूसरा मून है यहाँ पर वो है इंसेलेडस। सही है, विच शूट्स वाटर वेपर, जो कि वाटर वेपर को शूट करता है स्पेस में फ्रॉम इट्स आइस सरफेस, इसके आइस सरफेस से। सही है, शोज साइन ऑफ अंडर ग्राउंड ओशन, जो कि निशानात है या इस चीज़ की ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पर अंडर ग्राउंड क्या मौजूद है, ओशन भी मौजूद है। इसका जो रोटेशन है सैटर्न का वो स्पिन करता है बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली ये क्या करता है, स्पिन करता है। एक दिन जो है ना वो तकरीबन 10.7 आवर में ये पूरा करता है। सही है, इट टेक्स अबाउट 29.5 अर्थ डेज। सही है, इसका एक सही इट टेक्स अबाउट 29.5 अर्थ ईयर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। सही है, इसका एक साल जो है ना वो अर्थ के 29.5 साल के इक्वल है। सही, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है सैटर्न हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ जायंट मैग्नेट। सही है, सैटर्न का जो है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है। इट ट्रैप चार्ट पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस अरोरा। सही है, ये जो है ना क्या करता है, जो सन के जो चार्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या करता है, ट्रैप करता है, और अपने नॉर्थ और साउथ में क्या पैदा करता है, अरोरास पैदा करता है। अरोरास क्या है, अरोरा जो है ना नॉर्थ और साउथ में कुछ लाइट्स होती है, एक अजीब सी लाइट जैसे जो कि हमारे अर्थ के ऊपर होते हैं। ये सन के विंड जो चार्ट पार्टिकल है जब ये नॉर्थ के करीब आ जाता है और इसके मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अजीब सी रोशनी वगैरह नॉर्थ और साउथ में पैदा हो जाता है, जिसके जिनको अरोरास कहा जाता है। सही, सैटर्न के ऊपर भी इसी तरह चार्ट पार्टिकल की वजह से क्या मौजूद होते हैं, अरोरास मौजूद होते हैं, जो कि कलरफुल लाइट्स होते हैं नियर इट्स फॉल्स लाइक ऑन अर्थ। सही है, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, सैटर्न हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ गैस जाइंट्स फॉर्म। सही है,
ये सैटर्न जो है ना मदद देते हैं साइंटिस्ट को कि गेस जायंट जो है ना कैसे बनते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, इसका रिंग्स कैसे होते हैं, मून्स कैसे होते हैं, आर की टू स्टडी द अर्ली सोलर सिस्टम। और ये की है कि एर्लियर सोलर सिस्टम किस तरह था, सही है, और कैसे जो पुराने मून्स और प्लैनेट्स है वो कैसे बने, इस चीज़ का भी क्या करता है साइंटिस्ट को एक इशारा देता है, सही है। उसके बाद जो है ना हमारा जो अगला प्लेनेट है 7th नंबर पर, इसको कहा जाता है यूरेनस, सही है। यूरेनस जो है ना वो एक 7th नंबर पर प्लेनेट है, सही है, सन से तीसरा बड़ा प्लेनेट है, सही है। और इसी के साथ साथ सोलर का जो है ना पूरे सोलर सिस्टम का पहले जुपिटर था, दूसरा अभी जो हमने पढ़ा, सही है, सैटर्न का, और तीसरा नंबर पर बड़ा जो प्लेनेट है वो है यूरेनस। ये बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न की तरह जो है ना है। यूरेनस जो है ना एक गैस जायंट प्लेनेट है, सही है, but but it often called a ice giant, सही है, इसको आइस जेंट भी कहा जाता है। आइस जेंट क्यों कहा जाता है? जो प्लेनेट है मोस्टली मेड ऑफ फ्रोजन गैस, सही है, यहाँ पर जितनी भी गैसेस मौजूद है वो फ्रोजन फॉर्म में है, सही, इसी वजह से इसको आइस जेंट कहा जाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट गैस, सही है। इट नेम्ड आफ्टर यूनस, ये इसका यूनम नेम जो है ना वो ग्रीक गॉड था ऑफ स्काई, सही है, उनका जो बादशाह वगैरह था उनके बादशाह के नाम से इसका नाम रखा गया यूरेनस, सही है। अब इसकी डिस्कवरी जो है ना वो कब वाज द फर्स्ट प्लेनेट डिस्कवर्ड विद इन टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से पहला जो प्लेनेट था वो डिस्कवर हुआ। कब डिस्कवर हुआ? बाई विलियम, विलियम ने इसको डिस्कवर किया, विलियम हर्चेल जो है ना 1781 में इसको डिस्कवर किया। बिफोर दैट इट वाज टू डिम, इससे पहले जो है ये बहुत डिम था, जो है ना ब्राइटनेस इसकी प्लेनेट की बहुत कम थी, सही है। टू बी नोटिस्ड बाय नेक्ड आई, जो है ना नेक्ड आई से सही से नहीं, अगर देखा भी जाए तो जो है ना बहुत ही डिम लाइट होती थी, सही से नज़र नहीं आती थी, जो है ना अगर हम आंखों से देखते हैं। इसका अपेरेंस और कलर देखते हैं, यूरेनस जो है ना वो ब्लू ग्रीन नज़र आता है, ब्लू ग्रीन नज़र आता है बिकॉज ऑफ द मीथेन गैस, क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस मौजूद होते हैं इन इट्स एटमोसफेयर, इसके एटमोसफेयर में। मीथेन ऑब्जर्व रेड लाइट एंड रिफ्लेक्ट ब्लू लाइट, सही ना, रिफ्लेक्ट जो है ना वो रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है और ब्लू लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो ब्लू नजर आता है। इट इज अ स्मूथ एंड काम अफेयर अनलाइक जुपिटर सैटर्न विच हैव अ विजिबल बैंड, सही, इसमें जो है ना जो स्मूथ और काम अफेयरेंस इसका होता है जुपिटर और सैटर्न के बिल्कुल बरक्स, सही है। इसी के साथ साथ इसका साइज और कंपोजिशन क्या है? यूरेनस यूरेनस इज 4 टाइम वाइडर देन अर्थ, अर्थ से जो है ना 4 टाइम्स वाइड है। इसमें स्मॉल रॉकीज सही, इट हैज अ स्मॉल रॉकी कोर, इसका जो कोर है वो छोटे रॉक रॉक से बने हुए हैं। किस चीज़ ने इसको सराउंड किया? आइस मटेरियल्स जो है ना इससे ये सराउंडेड है, जैसे कि पानी वगैरह, अमोनिया और मीथेन। अबव दैट इट हैज़ अ थिक एटमोसफेयर, इसके ऊपर जो है ना थिक एटमोसफेयर मौजूद है, मेड इन मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम और मीथेन इसके एटमोसफेयर में मौजूद है। अब इसकी जो यूनिकनेस है जो इस प्लेनेट को बाकी सब प्लेनेट से अलग करता है वो है इसका टिल्टनेस। जैसे कि अगर आपको पता है हमारा अर्थ जो है ना वो 23.5 जो है ना टिल्टेड है, सही है, झुकी हुई है, सही है। लेकिन जो प्लेनेट यूरेनस है वो बिल्कुल जो है ना हॉरिजेंटली झुका हुआ है, 98 डिग्री जो है ना ये क्या है, बिल्कुल झुका हुआ है। हमारा अर्थ का जो बिल्कुल इस तरह है, खड़ी हुई है, लेकिन यूरेनस जो है ना वो बिल्कुल लेटा हुआ है, सही, इस तरह है, बिल्कुल इस तरह जो है ना लेटा हुआ है। ये इसकी यूनिकनेस है जो कि इस प्लेनेट को बाकी सारे प्लेनेट से अलग करता है, सही है। Unit tilted by about 98 degree on its side. Basically roll around sun, जो है ना sun की गिर चक्कर लगाता है like a spinning ball lying sideways, सही है। Other planets spin upright or slightly tilted, सही है। Scientists think
This extreme tilt was caused by collision with large object long ago। सही है, साइंटिस्ट का कहना है ये जो इतना टिल्टेड है, बिल्कुल इतना ज़्यादा झुका हुआ है, ये इस वजह से कि बहुत वक्त पहले ये किसी और बॉडी से कोलाइड हुआ था, टकरा गया था, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा टिल्ट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट each pole north and south gets 42 years of sunlight and 42 years of darkness। इमेजिन करो कि एक जगह पर जो है ना 42 साल जो है ना दिन होता है, और जो है ना डे होता है, और 42 साल जो है ना रात होता है। वो किस प्लेनेट पे है, वो हमारे इसके ऊपर है, सही, यूरेनस के ऊपर है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। सही है, ये जो है ना, अब यूरेनस जो है ना, यूरेनस वो इस तरह था। सही है, इस तरह, उसके रिंग इस तरह थे, लेकिन इसका रिंग इस तरह है। इसका जो है ना नॉर्थ साउथ, सही है, ये है, लेकिन जो है ना यूरेनस का, सैटर्न का जो है ना वो नॉर्थ ये था और साउथ ये था। समझ आ गया, ये बिल्कुल इतना ज़्यादा टिल्टेड है, आपको नज़र आ रहा है। इसके जो मून्स है वो 13 जो है ना इसके मून्स है, लेकिन ये जो है ना डिम है। सही है, बिल्कुल फेंट है ये, और डार्क नज़र आते हैं। सही है, हार्ड टू सी, सही से देखा भी नहीं जा सकता। और इस हैज़ 27 मून्स, और इसके जो है ना 27 मून्स है। सही है, रिंग्स कितने, 13 है, और मून्स कितने हैं, मून्स इसके हैं 27 मून्स, जिनका नाम और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना विलियम शेक्सपियर्स जो है ना वो उन्होंने दिया है। सही है, जैसे कि टाइटेनिया। सही है, इसी के साथ साथ ओबेरॉन, मिरांडा। सही है, मिरांडा इज द मोस्ट मिस्टीरियस मून। सही है, इट्स सरफेस लुक ब्रोकन एंड पैचेड। इसका जो मिरांडा का जो सरफेस है वो बिल्कुल जो है ना ब्रोकन और पेचेस के शक्ल में आपको नज़र आएंगे, जो कि साइंस दिखाते हैं कि चीज़ की पास्ट जियोलॉजिकल एक्टिविटी की, कि इसमें हो सकता है कि पास्ट में इस पर जियोलॉजिकल एक्टिविटी एक्टिव थी। सही है, अब इसका जो रोटेशन है और रिवोल्यूशन है, ये स्पिन करता है वंस एवरी 17 आवर्स। सही है, हर 17 घंटे में क्या करता है, स्पिन करता है, और 24 मिनट। इट रिवॉल्व्स और ऑर्बिट अराउंड द सन वंस एवरी 84 अर्थ डेज। सही है, और इसका जो रिवोल्यूशन है वो अर्थ के 84 ईयर्स के इक्वल है। सही है, मतलब जो 1 यूरेनस ईयर है वो 84 ईयर ऑन अर्थ के इक्वल है। सही है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कोल्डेस्ट है। सही है, क्या है, कोल्डेस्ट है तमाम प्लेनेट से। सही है, पूरे सोलर सिस्टम का जो कोल्डेस्ट प्लेनेट है वो क्या है, वो आपका यूरेनस है। सही है, इट्स एवरेज टेम्परेचर जो है ना वो -224। सही है, 224 सेंटीग्रेड, -224 सेंटीग्रेड, तो मतलब ये सबसे ठंडा प्लेनेट है। सही है, बहुत कूल प्लेनेट है। सही है, द एटमॉस्फेयर इज मेड मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। जो है ना इसका जो एटमॉस्फेयर ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से बना हुआ है, जो कि इसको आइस का लुक देता है। सही है, अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इज टिल्टेड नॉट अलाइंड विद द सेंटर। सही, वो टिल्ट हो गया है, बिल्कुल सेंटर पर नहीं है, मेकिंग इट वेरी अनयूजुअल। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अनयूजुअल बना देता है। द फील्ड डायरेक्शन चेंज अ लॉट एज यूरेनस स्पिन्स है। जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है जितना कि ये स्पिन करता है। सही, क्रिएट स्ट्रेंज पैटर्न ऑफ अरोराज, और यहाँ पर बहुत अजीब किस्म के अरोराज वगैरह बनते हैं। सही है, और इसी के साथ साथ जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके वो क्या है, इसमें जो यूरेनस वाज वंस थॉट टू बी द एज बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम। सही है, सोलर सिस्टम में इस यूरेनस को एज बाउंड्री माना जाता था, जब तक कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास एक और प्लेनेट भी है जिसको नेपटून कहा जाता है। सही, नेपटून से पहले इसको एज बाउंड्री ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता था। सही है, because of its strange tilted, Voyager 2 is the only spacecraft that has ever visited। सही है, जो है ना इसमें एक मिशन भेजा गया था Voyager 2, जो है जिसने ये मालूम किया कि ये कितना tilted है। तो हमारे पास जो लास्ट प्लेनेट है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या जाता है नेपट्टून, जो कि 8वें
नंबर पर है हमारे सोलर सिस्टम में। सही है, ये 8th प्लेनेट है। सही है, इसका पोजीशन जो है ना सन से 8 प्लेनेट पर है। इसका जो डिस्टेंस है वो 4.5 मिलियन किलोमीटर सन से दूर है। और इसी तरह इसका जो डायमीटर है वो 49,000 किलोमीटर है। इसी तरह जो ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है ना अर्थ से ये बड़ा है। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 16 घंटे में ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है। और रिवोल्यूशन जो है ना वो 165 अर्थ डेज के इक्वल है। और इसी के साथ साथ ये डिस्कवर्ड किया था किसने, जॉन गैली ने 1846 में, जिसने जो कि एक मैथमेटिक तरीका यूज़ करके इसने क्या किया, इसने नेपट्टून को डिस्कवर किया बिफोर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सही, अब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। सही है, मीथेन जो गैस है वो ऑब्जर्व करता है रेड लाइट को और रिफ्लेक्ट करता है ब्लू लाइट को। इसी वजह से जो नेपटून है ये डीप ब्लू नजर आता है। सही है, इट हैज़ पावरफुल विंड। सही है, इसका जो है ना ये पावरफुल विंड इसमें चलते रहते हैं, बहुत फास्ट होते हैं सोलर सिस्टम में इसके विंड। सही है, तकरीबन 2100 किलोमीटर पर आवर के फासले से। सही है, और जो वेदर और स्ट्रॉम है यहाँ का, जो नेपट्टून जो है ना ये गैस स्ट्रॉम इसमें आते हैं सिमिलर टू जुपिटर की तरह। सही है, ग्रेट रेड स्पॉट इसमें सही है, वो तो जुपिटर में मौजूद है। सही है, द मोस्ट फेमस वन इज द ग्रेट डार्क स्पॉट, इसमें एक ग्रेट डार्क स्पॉट मौजूद है। सही है, मैसिव स्ट्रॉम बिग इनफ टू फिट अर्थ इनसाइड, ये स्पॉट इतना बड़ा है कि इसमें पूरा अर्थ आप इनसाइड फिट कर सकते हो। दिस स्टॉर्म अफेयर एंड डिसअफेयर विद इन फ्यू ईयर्स। ये जो स्पॉट है ये कई दिनों में दिख जाता है और फिर गायब हो जाता है, फिर दिख जाता है, फिर गायब हो जाता है। जो टेम्परेचर है यहाँ का वो एक्सट्रीमली कोल्ड है। सही है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तकरीबन 214 सेंटीग्रेड। सही है, अतः के इट्स फार फ्रॉम द सन, सन के दूर होने की वजह से भी इट गिव्स ऑफ मोर हीट देन इट रिसीव्स, ये जो है ना कुछ ज़्यादा ही हीट को क्या करता है, रिलीज करता है जितना कि ये रिसीव करता है। इसका मतलब ये है कि इस प्लेनेट के अंदर कोई इंटरनल सोर्स है किस चीज़ का, हीट प्रोड्यूस करने का। सही, इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें कोर है, स्मॉल सॉलिड रॉक्स है, मेटल है। सही है, मेंटल है, थिक आइस लेयर ऑफ वाटर भी मौजूद है, अमोनिया भी मौजूद है एंड मीथेन भी इसमें प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में जो है ना आउटर लेयर ऑफ हाइड्रोजन है, हीलियम है और मीथेन गैस है। सही है, अब जो नेपटून है इसके तकरीबन 14 नॉन मून्स है। सही है, 14 नॉन मून्स है, जिसमें जो लार्जेस्ट है वो ट्रिटोन है, ये मूव करता है बैकवर्ड। सही है, दो प्लेनेट्स है जो कि बैकवर्ड मूव करता है सही है अराउंड द नेपटून, which means it was probably captured from the Kuiper belt. Triton has आइस वेल्कनोज दैट शूट नाइट्रोजन गैस। सही है, इसके मून जो है ना वो 14 है। लार्जेस्ट मून जो है इसमें क्या है, वो ट्रिटोन है, जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमता है। अगर बाकी मून इस तरह घूमते हैं तो इसका डायरेक्शन, इस ट्रिटोन का डायरेक्शन जो है ना इस तरह है। सही है, ये मून जो है ना कहा जाता है कि ये कैप्चर किया गया है कहाँ से, क्यूपर बेल्ट के बारे में आगे बता रहा हूँ। सही है, ये जो नहीं आपको नज़र आ रहा होगी ये इनकी मून्स वगैरह है। सही है, ये क्या है, ये देखो। सही है, ये ट्रिटन है आपका। अब रिंग्स, नेपटून हैज पेंट थिन रिंग मेड ऑफ डस्ट। सही है, नेपटून जो है ना रिंग्स रखता है, पेंट रिंग जो है मतलब पेंट से मतलब सही से नजर ना आने वाला, सही थिन होता है। सही है, जो कि डस्ट से बना हुआ है, रॉक पार्टिकल से बना हुआ है। दे आर नॉट एज ब्राइट एज लार्ज सैटर्न। सैटर्न के रिंग जो है ना बहुत ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन इसके रिंग्स सही से नहीं दिखते। नेपटून कांट बी सीन विद नेक्ड आई। सही, नेपटून को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। वॉज द फर्स्ट प्लेनेट फाउंड बाय मैथ से मालूम किया गया। स्पेसक्राफ्ट नेम्ड वॉयेजर टू विजिट नेपटून, से ये एक मिशन भेजा गया जो है ना जिसने नेपटून का विजिट किया 1989 में एंड सेंट बैक अमेजिंग फोटोज। इट्स समटाइम कॉल्ड द ब्लू जायंट बिकॉज ऑफ कलर एंड साइज। सही है, मिशन भेजा गया है जिसने अच्छी अच्छी बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स निकालेगी, इसको ब्लू जायंट भी कहा जाता है। सही है,
अब हम आते हैं क्यूपर बेल्ट क्या है, सही है। अब हमने पढ़ा जो है ना, जितने भी स्टार था या जितने भी प्लैनेट्स थे, इनर प्लैनेट्स थे, आउटर प्लैनेट्स थे। आउटर प्लैनेट जो कि लास्ट प्लैनेट था नेपटून, जो कि 8 नंबर पर था सन से, सही है। अब इसके बाद क्या आता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, सही है। क्यूपर बेल्ट जो है ना, इसको पढ़ते हैं। क्यूपर बेल्ट जो है ना वो लाइज करता है बियॉन्ड नेपटून, सही है। अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लास्ट रिंग है नेपटून का, सही है। अब इस नेपटून के बिहाइंड, अगर इसके आगे आप जाओगे तो आपको एक और लेयर नज़र आएगा, सही है। एक और बेल्ट नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इस बेल्ट को फिर क्या कहा जाता है? क्यूपर बेल्ट, सही है। ये तकरीबन सन से 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ना दूर है सन से, या 50, सही है, सन से। और ये किसी से बना है? अक्सर ये बना हुआ है आइस बॉडी से बना हुआ है, आइस ऑब्जेक्ट से, स्मॉल प्लेनेट से, रॉक से, फ्रोजन गैसेस से। ये सब जो है ना सोलर सिस्टम के रिमेन्स है, सही है, दैट नेवर फाउंड इनटू फुल प्लेनेट, जिससे एक पूरा प्लेनेट नहीं बन सका। इसी वजह से ये इस बेल्ट में जो है ना मूव करते रहे। मेनी ऑफ मेड अप आइस, मीथेन एंड अमोनिया, इसमें जो है ना अक्सर जो है ना आइस और मीथेन से बने हुए। और इसी तरह जो फेमस ऑब्जेक्ट है इस क्यूपर बेल्ट में वो है प्लूटो, जो कि पहले जो है ना हमारे पास एक प्लेनेट हुआ करता था। फिर जो है ना जो हमारे पास स्कॉलर्स थे, उन्होंने इसको प्लैनेट्स के दायरे से निकाल कर इसको एक ड्रॉप प्लैनेट का कर दिया, सही है। जो बेस्ट नॉन ड्रॉप प्लैनेट है, सही है। और इसके अमिया, मैक मैक एंड एरिस जो दूसरे जो ड्रॉप प्लैनेट्स है, सही है। मैनी शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स दूज दैट ऑर्बिट द सन एवरी फ्यू 100 ईयर, सही है, आल्सो कम फ्रॉम हेयर, वो भी यही से है, सही है। अब क्यूपर बेल्ट मैंने आपको बताया था, जब आप इस रिंग से 8 प्लैनेट से भी निकल कर आगे जाओगे तो यहाँ पर एक बेल्ट नजर आएगी, इसको क्यूपर बेल्ट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे आपको आइस बॉडीज, मीथेन बॉडीज, छोटे छोटे रॉक बॉडीज आपको भी यहाँ नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको जो है ना ड्रॉप प्लैनेट्स भी नजर आएंगे। इसके आगे जब आप और आगे जाओगे तो आपको एक और बेल्ट नजर आएगा, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ऑरोट क्लाउड कहा जाता है, सही। एक ऑरोट क्लाउड है, ऑरोट क्लाउड, सही है। ऑरोट क्लाउड इज मच मोर फर्दर अवे, बहुत ज़्यादा दूर है सन से। इट्स अराउंड द सोलर सिस्टम की गिर्द जो है ना सराउंड करता है, लाइक अ जेंट स्पेरिकल शेल से। एक जेंट स्पेरिकल, बहुत बड़ा जो है ना स्पेरिकल जो है ना शेप का है ये। इट में बिगेन 2000, ये हमारे सन से 2000 एस्ट्रिकल यूनिट जो है ना दूर है, एंड स्ट्रिच फैला हुआ है 1 लाख सही एस्ट्रिकल यूनिट, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द नियरेस्ट स्टार के जो है ना बहुत करीब है, आधा जो है ना उसका करीब है। अब इसमें क्या मौजूद है? जो ट्रिलियंस ऑफ बॉडीज इसमें मौजूद होते हैं, कॉमेट्स इसमें है, फ्रोजन रॉक्स इसमें है। ये जो ऑब्जेक्ट है मोस्टली जो है ना वो आइस से बने हुए, डस्ट से बने हुए हैं, जो है ना फ्रोजन गैस से बने हुए। इसमें अमोनिया और मीथेन भी मौजूद होते हैं। और जो कॉमेट्स और जो फ्रॉम द ऑर्ट क्लाउड, सही है, is the source of long period comet, those that make thousands of years to orbit the sun. When one of these ice objects is disturbed by gravity from the star of the galaxy, it falls toward the sun and become a bright comet, सही है। अब क्या है, ये कॉमेट्स जब बहुत वक्त गुजर जाता है और ये स्पेयर में होता है, वो धीरे धीरे होते होते ये जो है ना सन के ग्रेविटेशनल या सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर ये जाके सन की गिर्द चक्कर लगाना शुरू करता है, जो कि फिर एक ब्राइट नज़र आता है। अब सोलर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, अब कुछ ज़रूरी पॉइंट से 2-3 मैं आपको समझाऊंगा। ये ज़रूर याद कीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि एस्टेरॉयड क्या है, मेटेरॉयड क्या है, मीटियोर क्या है, मेटेरॉयड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो एस्टेरॉयड है, सही है, ये किस चीज से बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, मेटेलिक बॉडी से बना हुआ है, से रॉक और मेटोलिक बॉडी से बना हुआ है, सही है। ये सन के गिर्द क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है, घूमता है।
और ये जो है ना मोस्टली जो ये जो है ना एस्टेरॉयड बेल्ट में आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया हुआ था, सही है, जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान था, सही है। अब ये जो है ना रॉक और मेटल से बने हुए हैं ये एस्टेरॉयड, सही है, और जिसके आयरन और निकल भी इसमें मौजूद होते हैं। सम टाइम जो है ना लिटिल कार्बन भी इसमें मौजूद होता है। इसका जो साइज है वो कुछ मीटर से लेकर 100 किलोमीटर जो है ना वो वाइड होता है, इतने बड़े होते हैं, सही है। इसका एग्जांपल जो है ना अगर मैं दूँ, सीरस मैंने आपको एक एस्टेरॉयड पढ़ाया हुआ था, सही, बहुत लार्ज है, सबसे लार्ज एस्टेरॉयड, सही है। और इसी तरह जो ड्रॉप प्लैनेट्स वगैरह है या विस्टा जो है ना वगैरह है, ये सब क्या है, एस्टेरॉयड्स है जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अ, ये वो एस्टेरॉयड्स का मतलब ये वो है, ये इतने बड़े क्योंकि ये प्लैनेट्स नहीं बन पाए, इनको उस प्लैनेट्स नहीं कहा गया, इसी वजह से जब वो प्लैनेट्स का जो है ना वो कैटेगरी पूरा नहीं कर रहा हो, इसी वजह से फिर इनको क्या कहा गया, इनको एस्टेरॉयड कहा गया। फिर उसके बाद क्या है, मेटोराइड्स क्या है, स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स हैं, मेटल इन स्पेस, सही है, छोटे छोटे, एस्टेरॉयड से छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, एस्टेरॉयड से तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ये कहाँ से आए हैं, ब्रोकन पार्ट ऑफ एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड के जो टूटे हुए टुकड़े वहाँ से आया है, या कॉमेट से, सही है, सही। इनका जो साइज है वो कुछ ग्रेन से लेकर बोल्डर्स तक, सही है, इनका साइज होता है, मतलब बहुत छोटे हो गए, 30 मीटर तक, 30 मीटर से जो छोटे हैं, सही है, उनको क्या कहा जाता है, मेटोराइड्स कहा जाता है। 30 मीटर से अगर बड़े हैं तो उनको फिर क्या कहा जाता है, एस्टेरॉयड कहा जाता है, सही है। इसी तरह जो छोटे ग्रेन से लेकर बोल्डर्स तक इनका क्या होता है, साइज होता है। मीटियोर क्या होता है, मीटियोर दैट इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बर्न अप ड्यू टू फ्रिक्शन प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक लाइट इन द sky, also called shooting star, though they are not star, think of them मेटोराइड्स बर्निंग इन द स्काई, सही है। जब यही मेटोराइड जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं और यहाँ के फ्रिक्शन की वजह से ये जल जाते हैं, फिर इनको क्या कहा जाता है, इनको मीटियोर कहा जाता है, सही है, बहुत आसान है। मेटोराइड जो है ना वो जो है ना एस्टेरॉयड तो जो है ना बहुत बड़े होते हैं, उसके बाद मेटोराइड बहुत ग्रेन से बोल्डर तक होते हैं। अब जब यही मेटोराइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होते हैं और वहाँ के एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से जल कर ख़त्म हो जाते हैं और अर्थ तक नहीं पहुँच पाते, इसको क्या कहते हैं, मीटियोर्स कहते हैं। मीटेरोइड्स क्या कहते हैं, जब यही मेटोराइड्स हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाते हैं और यहाँ पर जल नहीं पाते फ्रिक्शन की वजह से, और कुछ ऐसा यहाँ का रह जाता है और हमारे अर्थ के ऊपर जो है ना गिर जाता है, इसके रिमेन्स हमारे अर्थ तक पहुंच जाते हैं सरफेस के ऊपर, तब जाके इनको क्या कहा जाता है, इनके मेटोरॉइड्स कहा जाता है, सही। द रिमेन मेटोरॉइड दैट सर्वाइव द जर्नी ऑफ द थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड लैंड ऑन द अर्थ, इनको फिर क्या कहा जाता है, इनको फिर मेटेरॉइड्स कहा जाता है, जो कि रॉक, कभी मेटल जो है ना इन सब से ये बना हुआ होता है, सही है। और कॉमेट्स क्या है, सही है, कॉमेट्स के देखो, कॉमेट्स आइस होते हैं, सही है, क्या किस चीज़ से बने होते हैं, आइस वगैरह से बने होते हैं, डस्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, सही है। इसी तरह ये सन के ऑर्बिट करते हैं, स्ट्रिच पाथ, सही है, ये एलिप्टिकल फॉर्म में जो है ना सन के गिर्द घूमते रहते हैं, सही है। अब ये कहाँ से आए, ये मैंने आपकी क्यूपर बेल्ट पढ़ाया हुआ था, क्यूपर बेल्ट और ऑरट क्लाउड से ये कॉमेट्स आ जाते हैं, सही है। ये जो है ना आइस से बने होते हैं, फ्रोजन गैसेस वगैरह से बने हुए होते हैं, सही, जिनमें अमोनिया और मीथेन वगैरह मौजूद होते हैं, डस्ट और रॉक्स वगैरह मौजूद होते हैं, सही है। अच्छा, जब ये सन के बहुत करीब आ जाते हैं, सही है, सन के बहुत करीब आ जाता है, अब ये सन एक कॉमेट्स घूम रहा है और ये सन के बहुत करीब आ जाता है, अब ये आइस जो है ना एकदम से एक्सप्लोड फट जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत जो है ना गैस में तब्दील हो जाता है, सही है। क्या हो जाता है, आइस मेटल होता है, गैस एंड डस्ट फ्रॉम दी ब्राइट ग्लोविंग टेल्स, सही है। इस तरह आपको नजर आ रहा है, जब ये सन के करीब पहुंच जाते हैं तब जो है ना ये सन के एकदम से जो है ना सॉलिड से लिक्विड में, गैस में तब्दील हो जाता है, और ये बहुत 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 ब्राइट नजर आता है। और इसका एक क्या मौजूद होता है, इसका टेल भी मौजूद होता है, सही है। डस्ट फ्रॉम द ब्राइट ग्लो टेल्स, एग्जाम्पल हेली कॉमेट्स, कॉमेट न्योवाइस, सही है। ये कुछ कॉमेट्स है, आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जब ये सन के बहुत करीब आ जाते हैं, पहले तो सॉलिड होते हैं, सन के करीब आने की वजह से ये जो है ना
मेल्ट होके जो है ना गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ये जो है ना बहुत ब्राइट नज़र आता है, और इसका टेल होते हैं। एस्टेरॉयड मैंने आपको पढ़ाया था जो है ना इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, सही है। मेटेरॉयड मैंने आपको पढ़ाया था इसका साइज़ जो है ना ग्रेन से बोल्डर तक होता है। फिर मीटियोर क्या होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर होके ये जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, सही है। फिर एक फायर बॉल क्या होता है, meteorite that burns as it travel throughout atmosphere, leaving behind a very bright stretch of light. This rather are phenomena is the result of meteorite that is larger or denser than usual, sometime in even visible during the day। से दिन के वक्त भी नजर आता है, जब बहुत बहुत ज्यादा उसके बहुत टेल नजर आ जाता है, तब इसको क्या कहते हैं, इसी मेटेराइट जो है ना हमारे एटमॉस्फेयर में जब इंटर होता है वो बहुत ब्राइट होता है ना, इसका टेल पैदा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, फायर बॉल इसको कहा जाता है। फिर मेटेराइड है, मेटेराइड मैंने कहा था जब ये अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाए और इसके रिमेन्स यहाँ पर मेटल जितने भी वो पहुंच जाए एटमॉस्फेयर में, पूरी तरह से ये बर्न ना हो पाए, इसको फिर क्या कहते हैं, मेटेराइड कहते हैं, सही। ड्रॉप प्लैनेट्स क्या है, ड्रॉप प्लैनेट्स जो है ना ये वो प्लैनेट्स हैं, राउंड बॉडीज होते हैं दैट ऑर्बिट दी सन, सही, राउंड बॉडीज होते हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं, बट डोंट क्लियर अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर ऑर्बिट से, लेकिन अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लियर ना कर पाए, इनको क्या कहा जाता है, ड्रॉप। मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा क्या है, सन है। अब यहाँ पर कोई प्लेनेट जो है ना ऑर्बिट कर रहा है, सही है। अगर कोई प्लेनेट जो कि यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, अगर इसके ऑर्बिट में कुछ और मौजूद है, सही है, और ये प्लेनेट इन चीज़ों को अपने ऑर्बिट से दूर न करे, साफ न करे, बिल्कुल ये ऑर्बिट में और भी मौजूद हो, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एक ड्रॉप प्लेनेट कहेंगे, सही है। क्या कहेंगे, एक ड्रॉप प्लेनेट कहेंगे। अगर ये प्लेनेट इस ऑर्बिट को क्लियर कर देता है, इन ऑब्जेक्ट से बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, सिर्फ ये प्लेनेट, ये ऑर्बिट इसके लिए होता है, तब जाके इसको हम एक प्रॉपर प्लेनेट कहते हैं, सही। अब ड्रॉप प्लेनेट का उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। एक लास्ट चीज समझो, आपने पढ़ा होगा प्लूटो। प्लूटो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जितने एस्ट्रोनॉमर है उन्होंने प्लेनेट प्लूटो को ड्रॉप प्लेनेट में डाल दिया, प्लेनेट के उससे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, आज मैं आपको बताऊंगा। इसकी डिस्कवरी जो है ना वो 1930 में हुई थी, सही है। लोयल ऑब्जर्वेटरी था, सही है, यूएसए में। मोर देन 75 ईयर्स तक, सही है। प्लूटो जो है ना वो एक नाइन्थ प्लेनेट इसको कहा जाता है सोलर सिस्टम का। लेकिन 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल थे, उन्होंने क्या किया, रिक्लासिफाइड कर दिया प्लूटो को एज ए ड्रॉप प्लेनेट। क्यों रिक्लासिफाइड किया था, इसके बारे में आज हम समझिए। देखो, अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, टू बी अ प्लेनेट एन ऑब्जेक्ट, सही है। एक कह रहा है कि एक प्लेनेट तब भी, एक ऑब्जेक्ट तब एक प्लेनेट है जब वो इन तीन शराइत को पूरे करेगा। कौन कौन से, वन, ऑर्बिट द सन, सबसे पहले ये सन का क्या करे, इनका चक्कर लगाए, नंबर एक, सही है। दूसरा क्या है, बी राउंड स्पेरिकल इन शेप, शेप में क्या हो, ये बिल्कुल राउंड हो, सही है, ये बिल्कुल क्या हो, राउंड हो, सही है। ये दूसरा। तीसरा, क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कि ये अपने इस ऑर्बिट को दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल क्लियर कर दे, साफ कर दे, सही है। ये दूसरे ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे मौजूद है। अब प्लेटो का क्या था, प्लूटो प्लूटो जो है ना वो उसने ये क्राइटेरिया भी पूरा कर लिया था कि वो सन के गिर्द क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है, सही है। दूसरा क्राइटेरिया, पहले तो ये सही है, पहले क्या था, पहले तो ये इसने पूरा कर दिया, क्या पूरा कर दिया, कि ये स्पेरिकल इन शेप, सही है। दूसरा, ये सन के गिर्द क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट द सन, सही है। तीसरा क्या था, कि ये अब ये दोनों तो इसने बिल्कुल ही क्राइटेरिया पूरा कर दिया, लेकिन तीसरा क्राइटेरिया ये पूरा नहीं कर सका, कि क्लियर द ऑर्बिट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्राइटेरिया ये पूरा
नहीं कर पाया, जिसकी वजह से प्लूटो को क्या कर दिया, रिक्लासिफाई कर दिया एज ए ड्रॉप प्लेनेट, और सोलर सिस्टम के 9 प्लेनेट से इसको निकाल दिया गया। अगर मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, यहाँ पर प्लूटो आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये इसका ऑर्बिट थे। अब इसके ऑर्बिट में आपको नज़र, सॉरी ये है, इसके ऑर्बिट में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऑर्बिट में देखो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका जो ये ऑर्बिट है ये क्लियर नहीं है बाकी ऑब्जेक्ट से, जिसकी वजह से इसको एक ड्रॉप प्लैनेट माना गया। कौन सा प्लैनेट माना गया? एक ड्रॉप प्लेटेड माना गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे नेपटून को देखो, नेपटून बिल्कुल क्लियर है, इसमें बाकी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन प्लूटो में बाकी ऑब्जेक्ट्स है, जिसकी वजह से इसको एक ड्रॉप प्लेनेट कहा गया। सही है। ये कहाँ पे मौजूद है? प्लूटो जो है ना वो क्यूपर बेल्ट में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो ऑर्बिट में इसमें बाकी कॉमेट्स वगैरह मौजूद हैं, और ये बिल्कुल नेपटून के बाद आता है, जिसमें जो है ना आइस बॉडीज़ होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ऑर्बिट जो है ना ओवल शेप मतलब एलिप्टिकल शेप में होता है, टिल्टेड भी है, इंक्लाइंड भी है। सम टाइम इट इवन कम क्लोजर टू सन देन नेपटून, कभी कभार ये नेपटून से भी जो है ना सन के करीब आ जाता है। इसका कंपोजिशन जो है ना वो कोर है, रॉक से बना हुआ है, सेंटर जो है ना मेंटल से बना हुआ है, वाटर आइस सरफेस है इसका। सही है। फ्रोजन नाइट्रोजन भी मौजूद है, मीथेन भी मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद है इसमें। सरफेस सरफेस लुक रेडिश नज़र आ जाता है, ब्राउन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की वजह से, जो कि सनलाइट से होता है। सही है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो है ना प्लूटोज एटमॉस्फेयर यहाँ पे जो है ना बहुत थिन होता है, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ था। जब प्लूटो मूव करता है और सन के करीब आ जाता है, इट्स आइस एवेपोरेट, या का जो बर्फ है वो आइस है वो एवेपोरेट हो जाता है, फॉर्मिंग थिन टेम्परेरी एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एक टेम्परेरी एटमॉस्फेयर बन जाता है। लेकिन जब ये मूव करता है, दूर चला जाता है सन से, तो ये दोबारा जो है ना गैस, जो इनमें जितने भी गैसेज और वाटर वगैरह थे वो फ्रोजन फॉर्म में आ जाता है। सो द एटमॉस्फेयर डिसअफेयर एंड रीअफेयर, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो अफेयर और डिसअफेयर होता रहता है। जो मून्स है प्लूटो का, प्लूटो के जो है ना 5 मून्स है। सही है। जिसमें चारोन जो लार्जेस्ट वन है, हाफ द साइज ऑफ प्लूटो, प्लूटो का बिल्कुल आधा साइज है। दूसरा है फिर स्टाइक्स, और फिर है नेक्स, और फिर है केरबेरोस, और फिर है हाइड्रा। ये सब क्या है? प्लेनेट से किस चीज़ के? प्लूटो के। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपने जितना पढ़ लिया वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। सही है। तो इन सब ये जो लेक्चर वगैरह है, अगर आपको ये लेक्चर वगैरह चाहिए, तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है उनको ज्वाइन करो, और इसी के साथ इसको ज्वाइन करो, शेयर करो, लाइक करो। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए, तो आपको मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा, जो कि द कम्पिटिटिव माइंडसेट उसका नाम है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसके नाम वगैरह मौजूद है।